हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम जिस नेम रिएक्शन की बात करने वाले हैं वो है रेमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रेमर टीमन रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट वो होता है हमारे पास फिनोल, और हम फिनोल की ट्रीटमेंट कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेस से, और हमारे पास ऑर्थोफॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी सैलिसिल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन में मिलता है। अब अगर इसके मैकेनिज्म को हम देखें तो देखो, सबसे पहले जो है क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करता है। देखो ये क्लोरोफॉर्म है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इसका H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और हमारे पास बनेगा ये स्पीशीज जो है हमारे पास बनेगी कार्बन के नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो Cl नेगेटिव सिस्टम से बाहर चला जाता है, Cl नेगेटिव, और हमारे पास जो है डाइक्लोरोकार्बिन बन जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन, और ये क्या, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीशन हम 8 इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास पता है फिनोल हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच एरीन है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गए, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। सो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब करनी है। देखो फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं कि कैसे ये फिनोल इस पे अटैक करता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो है, ये जो फिनोल है ना, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो बेसिक है, ठीक है, सो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास फिनोक्साइड आयन जनरेट होता है, फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके काउंटर आयन सोडियम प्लस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना हमने। सो ये देखो इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक करती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये यहां गए, और हमारे पास क्या स्पीशीज बनी, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड C नेगेटिव, क्लोरीन क्लोरीन, ये स्पीशीज बन गई। अब देखो क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हुआ है तो रीगेन होगा, ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और क्योंकि सिस्टम में नेगेटिव चार्ज भी है तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो हमारे पास क्या बना, ये एरोमेटिक हो गया ये पार्ट, O नेगेटिव एज इट इज है, एंड हमारे पास है CH Cl Cl, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पुश होंगे, ये बॉन्ड यहां पुश होगी, और हमारे पास एक क्लोरीन नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप पुश करेंगे ना, Cl को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्माइल ग्रुप बनाना है, CHO ग्रुप बनाना है। तो यहां से जो है हमारे पास क्या स्पीशीज बनी, ये डबल बॉन्ड CH Cl, और यहां पर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो हाइड्रोक्साइड आयन तो हमारे पास है ही ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है अब ये अटैक करेगा यहां पर, ये इसका अटैक मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये यहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास, अब दोबारा से ऑक्सीजन के पास जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर CH Cl OH, ये हो गया। अब ये डबल बॉन्ड फिर से आएगा, ये यहां पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इस Cl को भी सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। अब यहां से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास यहां से बना, यहां पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आ गई, यहां पर भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखो इसमें जो है ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने यहां शिफ्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां दोबारा से एरोमेटिक होगा रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। अब हमारे पास सिस्टम जो है एरोमेटिक हो चुका, यहाँ पर O नेगेटिव जनरेट हो गया, ये हो गया एरोमेटिक, और हमारे पास यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
और H। देखो फॉर्माइल ग्रुप आ चुका हमारे पास, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। सो बेसिकली इसको वाटर में डालेंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, हमारे पास बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड। ये OH और फॉर्माइल ग्रुप। सो ये हमारे पास अपना फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो रिमर-टिमर रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं कि व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म बेस आफ्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिमर-टिमर रिएक्शन। तो जैसे फिनोल के केस में तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल गया, यानी ये दोनों किस रिस्पेक्ट में है, ऑर्थो पोजीशन में है। और यहाँ पर पैरा क्यों नहीं बना, क्योंकि जब फिनोल है हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल है और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन, सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हुई है वो पैरा पे भी तो हो सकती है। सो देखो ऑर्थो पे यहाँ क्यों बना कि अगर आप इसे ओपन करके देखें C डबल बॉन्ड OH और इसे ओपन करोगे OH, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये प्रोडक्ट जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन केस अगर ऑर्थो में जो है ऑर्थो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड हो किसी और सब्स्टिट्यूएंट से, तो उस केस में पैरा पर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिमर-टिमर रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो किस किस केस में संभव है कि जब भी कोई एरीन पार्ट है और वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डाइक्लोरोकार्बन पे जो है रिएक्शन करेगी और हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट आएगा। अब वो केस एरीन के केस में हो सकती हैं या फिर हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के केस में होते हैं, जैसे हम पायरोल लेते हैं, थायोफिन लेते हैं, उनके केस में रिएक्शन होती है। तो जिस पोजीशन पे रिएक्शन होती है, लाइक अगर हम 5 मेंबर्ड में देखें पायरोल है तो हमें पता है कि 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या इंडोल के केस में देखें 3 पोजीशन पे होती है, हम pyridine के केस में देखें 3 पोजीशन पे होती है। तो पर्टिकुलरली, और जैसे एरीन के केस में क्या होगा, हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ सकता है या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है अगर रिएजेंट ये है तो, यानी रिमर-टिमर रिएक्शन वाला रिएजेंट है तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन कुछ केस में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या है, पायरोल का केस है। अब इस पायरोल के केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है कि क्या बनना चाहिए, तो हमारे पास बनना चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है और वो प्रोडक्ट है ये। अब इसका तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें 2 पोजीशन पे पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया, एरोमेटिक दोबारा से बना तो ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो अब देखो कि क्योंकि हमारे पास देखो सिस्टम जो है हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इस केस में क्या होता है, ये है केस, तो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जहां यहां शिफ्ट हुए, इसने इस पे अटैक किया। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्योंकि कार्बिन है तो ये इंसर्शन रिएक्शन भी शो कर सकता है। तो ये इंसर्शन रिएक्शन यहां पे शो करता है कि इसने इस कार्बन के थ्रू यहां अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बनता है, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहां पर जो है हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर जो है कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, और ये बॉन्ड यहां पर है हमारे पास। ठीक है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहां किए और उसने यहां अटैक किया। ओके, हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं ड्रॉ कर रहा था कि कैसे अटैक करता है, बट ऐसे आपने अटैक दिखाया तो यहां हमारे पास ये बन गई स्पीशीज, ये स्पीशीज बन गई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ने जैसे यहां अटैक किया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, इसने यहां पे अटैक कर दिया, तो ये स्पीशीज बन गई। अब क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे और एक क्लोरीन इस कार्बन से निकल जाएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो नंबर ऑफ एटम रिंग में, सो यहां से नाइट्रोजन से देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड जो है ये रिंग हमारे पास बन गई है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है। अब नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है
और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड। तो देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये दिखाता है, इसके साथ साथ क्योंकि ये कार्बन है सो ये इंसर्शन रिएक्शन भी दिखा सकता है। सो इस केस में, इसलिए पायरोल के केस में, या फिर आप इंडोल का केस देख लो, इंडोल के केस में क्या होता है, ये हमारे पास स्पीशीज है इंडोल, ठीक है, ये है इंडोल। अब अगर इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, हम क्या बोलते हैं कि मान लिया दो रिंग, ये दो रिंग है ना, ए रिंग बी रिंग, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। अब हमें पता है कि यहाँ 5 एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, या 6 एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे हाई है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इस पे संभव होती है, ठीक है। और इसमें इंडोल के केस में क्योंकि 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सो उस केस में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं कि एक तो ऑब्वियसली हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट कि यहाँ 5 मेंबर की बजाय 6 मेंबर भी बन जाएगी। यानी जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, ये राजी हमारा दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में ये बनता है। और अगर सिंपल है, देखो सिंपल जैसे पायरोल लिया, थायोफिन लिया, फ्यूरान लिया, उस केस में तो 2 पोजीशन पे होती है, लेकिन जब एक बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच है, जैसे इंडोल का केस है, उसमें 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट और इसके साथ साथ ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, इसके फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रीमर-टीमन रिएक्शन। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछिएगा। एंड अगर आपको एके ऑर्गेनिक के वीडियो लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप एके ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।